वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू IMS Academy's यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी क्या? मॉर्फोलॉजी वही जो प्लांट के पूरे उसके ऊपर फूल से लेके नीचे जड़ों तक आपको बाहर वाली चीजें दिखती हैं, जिसमें क्या फ्रूट दिखता है, फ्लावर दिखता है, स्टेम दिखती है, लीफ दिखती है, रेडिकल दिखता है और रूट्स दिखती है। ये कुछ चीजें आपको जो है वो फ्लावर के मतलब सॉरी फ्लावर नहीं प्लांट के बाहर बाहर दिखती हैं, जिसमें हमने कल रूट्स के बारे में बात कर ली, हमने लीव्स के बारे में बात कर ली, स्टेम के बारे में बात कर ली। स्टेम में जो ये एक चीज जो एक पॉइंट रह गया था वो चीज क्या थी कि लेट सपोज ये जो स्टेम है, इस स्टेम से ये एक आपको यहां दिख रहा होगा नोड और एक दिख रहा होगा आपको इंटर नोड। तो ये क्या है कि जब स्टेम से लीफ जिधर को कटती है, जो जो लीफ कट रही है, इस पॉइंट को कहते हैं हम नोड। इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। और जहां एक नोड और जिसके ऊपर जो दूसरी नोड आएगी, इन दोनों नोड के जो बीच का स्पेस है इसे बोलेंगे इंटर नोड। इसे बोलेंगे इंटर नोड। बस इतना आपको एक और चीज बताना था, है ना, नोड इंटर नोड के बारे में। इंटर नोड और नोड के एंड खत्म करने के बाद क्या आप लोगों को पता है कि जो फ्लावर है, जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर या फ्लावर है ना, वो कितने टाइप का होता है? क्या आपने सिर्फ एक ही तरीके का फ्लावर देखा है? नहीं, फ्लावर बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन वो बाहर से नहीं, उनके अंदर से भी वो बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे तरीकों के फ्लावर हमारे पास हो सकते हैं, तो उन्हीं सारे फ्लावर्स की हम बात करने वाले हैं आज। उन्हीं सारे फ्लावर की हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इनफ्लोरेसेंस से। ये इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब अरेंजमेंट, मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। कहां पर? फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी फ्लावर के एक्सिस पर, फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर एक्चुअली कैसे अरेंज है, कैसे लगा हुआ है। तो इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक सीधी स्टेम बनाते हैं, एक और सीधी स्टेम बनाते हैं। अच्छा, एक कैसा होता है? लेट सपोज सबसे नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर, ये। और जो फ्लावर है, लेट सपोज ऑरेंज कलर का फ्लावर बनाते हैं, वो फ्लावर इधर है, वो फ्लावर इधर है, वो फ्लावर इधर है, वो फ्लावर इधर, इधर, इधर। तो देख रहे हो, जो सबसे नीचे है, जो बेस से एकदम पास में है, उसमें जो फ्लावर है, वो एकदम ही नीचे और सबसे ज्यादा बाहर निकला हुआ है, और सबसे नीचे। उसके ऊपर जाएंगे तो थोड़ा उससे जो स्टेम से जो साइड में निकलता है फ्लावर की डंडी, वो थोड़ी कम हो गई और फ्लावर थोड़ा अंदर को आ गया, फिर और थोड़ा इसमें और अंदर को आ गया। अच्छा, इसे हम बोलते हैं, इसका जो नाम है वो है रेसीमोस टाइप ऑफ फ्लावर। रेसीमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। रेसीमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। रेसीमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस मतलब रेसीमोस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। और ये जो ऑर्डर होता है, ये जो ऑर्डर है, इसे कहते हैं एक्रोपीटल। एक्रोपीटल ऑर्डर, इसे कहते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। इसे क्या नाम दिया? एक्रोपीटल ऑर्डर। अब जो ये दूसरा है, जिस समय इधर देखो जरा एक बार, ये देखो, ये पिरामिड की तरह लग रहा है ना आपको? ये कैसा लग रहा है? पिरामिड की तरह लग रहा है ना? तो इसमें क्या होता है, लेट सपोज सबसे टॉप पर एक फूल है, उसके बाद इधर और इधर, ठीक है। वापस से अपना वही, ये 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 हो गया, है ना? इधर देख रहे हो, इधर एक ही स्टेम पे जो फूल जो सबसे टॉप पे था वो। अच्छा, जो ये होता है, ये एक तरीके से एक फॉल्स ऑर्डर है। सबसे पहली चीज, ये एक फॉल्स ऑर्डर है। क्यों है? उसका एक बहुत अच्छा रीजन, सबसे अच्छा रीजन। लेट सपोज जो प्लांट बड़ा है वो मतलब धीरे धीरे बुढ़ा हो जाएगा और टूटेगा। तो नीचे से पौधा टूटेगा, ऊपर वाले तो अभी भी जवान हैं। इधर देखो, जो प्लांट सबसे ऊपर लेट से बुढ़ा हुआ, ये गिर गया, ये वाला प्लांट इसकी जगह ले लेगा।
ये वाला फ्लावर इसकी जगह ले लेगा, इधर एक और फ्लावर आ जाएगा, जब वो बुढ़ा हो जाएगा वो गिर जाएगा, ये वाला फ्लावर इसकी जगह ले लेगा। तो ये ऊपर बढ़ रहा है, मतलब ये ग्रोथिंग फेज का है प्लांट टाइप, इन्फ्लोरेसेंस टाइप, और ये डिक्लाइन फेज का, ये डिक्लाइन फेज का है रेसिमोस टाइप। एक्रोपीटल ऑर्डर एक डिक्लाइनिंग इन्फ्लोरेसेंस है, और ये इंक्रीजिंग या इंक्लाइनिंग क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, ये रेसिमोस टाइप है और इसे बोलते हैं साइमोस, इसे बोलते हैं साइमोस टाइप, इसे बोलते हैं साइमोस टाइप। अच्छा, एक्रोपीटल में, जैसे यहाँ एक्रोपीटल था, ये क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, बेसी पीटल, बेसी पीटल ऑर्डर। ये है बेसी पीटल ऑर्डर, ये एक्रोपीटल ऑर्डर, ये बेसी पीटल ऑर्डर। ये एक्रोपीटल क्या हुआ, डिक्लाइनिंग हुआ। बेसीपीटल कैसा होगा, बेसीपीटल कैसा होगा, वो होगा इंक्रीजिंग, यानी जाहिर सी बात है एक टूटेगा तो दूसरा उसी जगह लेगा। घर का बड़ा सबसे ऊपर बैठा है, इधर घर का बड़ा सबसे नीचे है। तो अगली चीज फ्लावर सिमेट्री। सिमेट्री की बात कैसे हुई थी, जब हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री के बारे में। 3 तरीके की सिमेट्री होती है, वैसे ही सेम जो कार्यक्रम है इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, सेम कार्यक्रम इसमें चलेगा। सबसे पहले आएगा नो सिमेट्री। जाहिर सी बात है, कोई तो फूल होगा कि जिसको तुम किसी भी एक्सिस से काट दो वो इक्वल तरीके से नहीं कट रहा, उसे बोला नो सिमेट्री। अच्छा, दूसरा होता है रेडियल। रेडियल मतलब किसी भी एक्सिस से काट दो हमेशा इक्वल ही आएगी, है ना। और तीसरा होता है बाइलैटरल, मतलब कि कोई एक ही ऐसी निकलेगी जो 2 इक्वल पार्ट में तोड़ के जाने वाली है। नो सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री। अब जो ये नो सिमेट्री है उसमें कोई एक प्लांट आता है, जो वो है उन दोनों में भी प्लांट आता है। तो जो रेडियल सिमेट्री है उसका जो दूसरा नाम है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट। और जो बाइलैटरल सिमेट्री है, जो बाइलैटरल सिमेट्री है, उसका दूसरा नाम है जाइगोमॉर्फिक, उसका नाम है जाइगोमॉर्फिक। वो है एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट, ये है जाइगोमॉर्फिक प्लांट। जाइगोमॉर्फिक प्लांट वो जिनमें बाइलैटरल सिमेट्री शो होती है। बाइलैटरल मतलब कोई एक ही एक्सिस उन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ के जाएगी। तो नो सिमेट्री में जो हमारे पास प्लांट होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कन्ना, CANNA, कन्ना। ठीक है, रेडियल सिमेट्री को याद करने की ट्रिक बता देते हैं, रेडियल सिमेट्री को याद करने की ट्रिक बता देते हैं, MCD, MCD, MCD बोले तो मस्टर्ड, चिली, धतूरा, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। पहली बात, ये प्लांट की बात हो रही है, ये हम इस चिली जब हरी मिर्च के लिए नहीं निकाल रहे हम ये, है ना। तो वो हो गया मस्टर्ड, चिली, धतूरा। ये क्या लिखा है, कन्ना, CANNA। अब जो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, जाइगोमॉर्फिक, MCD ट्रिक उसकी क्या है, उसकी है इधर से इससे लिखते हैं PBCG, PBCG। ठीक है, पंजाब चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़। ठीक है, पी से क्या याद आएगा, पी से याद आएगा पीच, सॉरी पीच नहीं, पी मटर, बी से याद आएगा बीन्स, सी से याद आएगा केसिया, वहां कन्ना है यहाँ केसिया है, और जी से याद आएगा गुलमोहर, गुलमोहर। पंजाब चंडीगढ़, जाइगोमॉर्फिक, MCD एक्टिनोमॉर्फिक, कन्ना, नो सिमेट्री। आसान सा तरीका, आसान के तरीके से बता दिया। अच्छा, तो जो टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करी थी उसमें हमारे पास ये आता है ABCD। यहाँ पर इसमें इनके नाम भी लिखे हुए हैं पोजीशन के नाम पर, तो वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको NCERT की ही इमेज है, ये प्रॉपर जो है ये NCERT की ही इमेज है। ये किसकी इमेज है, NCERT। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है।
सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? इस समय आपको यहाँ ये ओवरी दिख रही होगी, ये देखो ना, ये नोटिस करो, ये नोटिस करो, ये नोटिस करो। और क्या नोटिस कर सकते हो? ये नोटिस करना, ये मेल वाले, ये मेल वाले, ये मेल वाले, ये नोटिस करना। ठीक है, ये 6 चीजें आपको नोटिस करनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा? जैसे आपको दिख रहा है ये मेल वाले दूर है, मेल वाले दूर है, मतलब कि जब वो मेल वाले दूर है तो जो ओवरी है वो सुपीरियर है, वो ओवरी क्या है? सुपीरियर है। तो इस वाले को ऊपर लिख के यहां अगर हम लिखें सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी, ये सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, सुपीरियर ओवरी है, तो ये टाइप क्या होता है? इसे बोलते हैं हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, इसे बोलते हैं हाइपोगाइनस। क्या बोला इसे? हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब सुपीरियर, गाइनस मतलब फीमेल पार्ट, तो हाइपोगाइनस मतलब फीमेल पार्ट सुपीरियर है। अब वो किस में है? फीमेल पार्ट सुपीरियर। आखिर होता किन किन में है? ये इस वाले, इस टाइप को आप कौन कौन से प्लांट में देख सकते हो? तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये आपको जिस प्लांट में देखने को मिलेगा वो है मस्टर्ड, वो है मस्टर्ड। एक तो हो गया जी मस्टर्ड। अच्छा, और भी है कोई? हाँ, ब्रिंजल, बैंगन, बैगन, बैगन और मस्टर्ड, बैंगन में और मस्टर्ड में, सरसों में। ठीक है, मस्टर्ड ब्रिंजल में आपको देखने को मिलेगा सुपीरियर ओवरी यानी हाइपोगाइनस कंडीशन। अब जरा इधर को इधर से कंपेयर करो, ये जो थोड़े हैं ये थोड़े से आगे को आगे होंगे, ये थोड़े से आगे को आगे होंगे, आगे को आगे, लेकिन स्टिल जगह तो अभी भी बाकी है, जगह तो अभी भी बाकी है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेरीगाइनस, इसे बोलते हैं पेरीगाइनस। यानी कि इसमें क्या है? इसमें आखिर है क्या? ग्रीन। चलो, इसमें आखिर यहाँ है क्या? इतना बड़ा भी नहीं लेके जाना। हाँ, इसमें आखिर है क्या? इसमें हाफ हाफ इन पी रियर ओवरी है, इसमें हाफ इंफीरियर है अपनी क्या? ओवेरी, अपनी नहीं मतलब प्लांट की। ठीक है, इसमें जो अब एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो क्या है? पीच, प्लम, पीच, प्लम और रोज। ठीक है, पीच प्लम रोज। इसमें क्या था? सुपीरियर ओवरी थी और मस्टर्ड और ब्रिंजल थे। उसमें हाफ इनफीरियर और हाफ एक्स, लाइक कैसे होता है, सुपीरियर, हाफ इनफीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी। इसमें जो पेरीगाइनस कंडीशन थी उसमें था पीच प्लम रोज। अब ये जो दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ये एकदम मेल वाले वो एकदम सामने ही चढ़ गए, वो एकदम सामने ही चढ़ गए और इसको एकदम अंदर ही घुसा दिया, इसको एकदम अंदर ही घुसा दिया। तो इस वाली कंडीशन को आप क्या बोलते हो? इस वाली कंडीशन को आप बोलते हो एपीगाइनस, एपीगाइनस, इसे बोलते हैं एपीगाइनस। एपीगाइनस कैसी कंडीशन होती है बच्चों? एपीगाइनस कैसी कंडीशन होती है वो आपको बताते हैं। एपीगाइनस मतलब इनफीरियर, मतलब कि ओवरी बिल्कुल ही अंदर ऐसे दब के रह गई मेल से। ठीक है, इनफीरियर ओवरी, टिपिकल मिडिल क्लास टाइप का। ठीक है, मेल जो होते हैं वो उनको अपने अंदर ही, अपने से नीचे ही रखना चाहेंगे, अपने से नीचे ही रखना चाहेंगे। इसमें आएगा कौन? जीसी, जी से बोले तो गुआवा, सी से बोले तो जी ककुम्बर, ककुम्बर। जी से बोले तो गुआवा, सी से बोले तो ककुम्बर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ फ्लावर है। हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ फ्लावर। अब जरा फ्लावर के एक्सेसरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे और फ्लावर के बारे में भी सारी जानकारी को खत्म करते हैं इसी के साथ। तो एक्सेसरी ऑर्गन जो होते हैं फ्लावर के, वो हमारे पास दो होते हैं, वो हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, फ्लावर के हमारे पास दो होते हैं। कौन से? फ्लावर के हमारे पास दो होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। इसका थोड़ा सा फोकस सेट होता है, फोकस सेट कर दिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेसरी ऑर्गन में हमारे पास सबसे पहला आता है कैलिक्स।
कैलिक्स। दूसरा होता है कोरोला, कैलिक्स, और दूसरा होता है कोरोला। अब कैलिक्स किसका बना होता है? मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, और इधर भी मेड अप ऑफ, ठीक है। तो ये कैलिक्स, कैलिक्स किसका बना हुआ है? कैलिक्स किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है मेड अप ऑफ सेपल, ये सेपल का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? पेटल का बना हुआ है, पेटल का बना हुआ है। मतलब कि लेट सपोज ये एक प्लांट है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसकी पत्तियां हैं, ठीक है, और ये इसका, जैसे ये देखो, ये हो, ये हो, ये दिख रहा है ना? ये एक फ्लावर है, ठीक है। तो जो सेपल होता है, बेसिकली मैंने ये बनाया किस लिए, ताकि मैं समझा सकूं। तो जो ये सेपल होता है वो एक्चुअली ये होता है, ये होता है अपना सेपल। और जो ये पेटल होता है, पेटल क्या होता है? लेट सपोज ये जो पूरा पिंक वाला है ये प्रॉपर पेटल है। तो कोरोला मतलब ये जो पिंक वाला पूरा बना, कैलिक्स मतलब ये जो नीचे एकदम जिसके ऊपर, ताकि प्लांट को नीचे से गिरने की जगह ना मिले, लीफ उसे सपोर्ट करके रखती है ऐसे, लीफ ऐसे सपोर्ट करके रखती है कि हाँ अब ये फूल ऐसे इस पे खिलेगा, तो जाहिर सी बात है गिरनी नहीं चाहिए उसकी पंखुड़ियां। तो इसलिए सेपल की भी जरूरत हुई, पेटल की भी जरूरत हुई, और यही काम होता है एक्सेसरी ऑर्गन का, यही काम होता है एक्सेसरी ऑर्गन का। अब वहां रिप्रोडक्टिव में ये तो सभी को पता है ना? रिप्रोडक्टिव वाला तो बहुत आसान है। रिप्रोडक्टिव में क्या क्या आता है? पहला होता है एंडरोशियम, एंडरोईशियम, और दूसरा होता है जी गाइनोईशियम, एंडरोशियम, गाइनोईशियम, ठीक है। तो एंडरोशियम मतलब मेल, गाइनोशियम मतलब फीमेल। मेल मतलब जैसे इधर बताएं तो अगर इधर ओवरी होगी तो वहां तो वो ऊपर निकल रखी होगी, और उसके बाद और उसके साइड में मेल वाले होंगे, जिससे जो है पोलन निकलेगा, है ना? तो पोलन निकलता है मेल से और जाता है ओवरी के पास। तो एंड्रोशियम में, एंड्रोशियम मतलब मेल, और मेल किसका बना होता है? वो बना होता है मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ स्टेमन, वो बना होता है स्टेमन का। और जो ये होता है दूसरा फीमेल वाला, वो किसका बना होता है? मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है? कार्पिल का, ये बना होता है कार्पिल का, ये बना होता है स्टेमिन का, ये बना होता है कार्पिल का। इतना आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें और कोई चारा तो है नहीं। एक कैलिक्स बना होता है सेपल का, कोरोला बना होता है पेटल का, और इसी से रिलेटेड में हमारे पास पूरा फ्लावर है, इसी से रिलेटेड हमारे पास पूरा फ्लावर है, ठीक है। अब चलो जाते जाते एक बात और बात करते हैं आउटर मोस्ट वर्ल्ड की। वर्ल्ड क्या होता है ऑलरेडी आप पहले लेक्चर में मेरे से जान चुके हैं। वर्ल्ड मतलब जब एक गुच्छा तैयार होता है, फ्लावर का भी हो सकता है, लीफ का भी हो सकता है, ठीक है, गुच्छा ही तैयार होना, फ्रूट का भी वर्ल्ड ही होगा। वर्ल है ये, वर्ल, वर्ल बोलते इसे, और कोई शब्द मत बोल देना इसे, ठीक है। वर्ल्ड लिखा है, क्या लिखा है? वर्ल्ड। और इसका फोकस वापस शायद बिगड़ रहा है, फोकस सेट करते हैं, चल। हाँ, तो क्या चीज बोली उधर, क्या बोला उसे? वर्ल्ड, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, वो इस पूरे को ही लो, आउटर मोस्ट वर्ल्ड को, ठीक है, वो उसे बोलते हैं हम कैलिक्स। आउटर मोस्ट वर्ल्ड को बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स। कैलिक्स की बात क्या करी, वो बना होता है सेपल से, मेड अप ऑफ सेपल, वो बना होता है सेपल से, है ना? अरे अभी पीछे ही तो बात करी, मेड अप ऑफ सेपल, है ना? सेपल से बना होता है कैलिक्स। अब वो दो कंडीशन में जा सकता है, वो बेचारा दो तरफ जा सकता है, दोनों तरफ उसके मुंह खुल सकते हैं। तो पहली तरफ जो मुंह खुलेगा, जो पहली तरफ मुंह खुलेगा, वो उस जगह होगा जब ये सेपल एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, यानी यूनाइटेड सेपल होगा, यूनाइटेड सेपल, नॉट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड सेपल। और वहां जब ये फ्री होगा, फ्री सेपल, फ्री
सेपल जैसे बलोचिस्तान पाकिस्तान से हुआ फ्री, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने हमला करा, ठीक है। यूनाइटेड सेपल अगर है तो उसे बोलते हैं गैमो, सेपल की बात हो रही है तो उसे बोलते हैं गैमो सेपलस, गैमो सेपलस, उसे बोलते हैं गैमो सेपलस। और अगर सेपल फ्री होता है उसे बोलते हैं पॉली सेपलस, पॉली सेपलस, पॉली मतलब बहुत सारे और लेकिन सारे अलग, यूनाइटेड सेपल को बोलते हैं गैमो सेपलस। तो ये सेपल की बात होगी, आउटर मोस्ट वर्ल्ड की भी बात होगी। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे अपना एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है, और थोड़ी बहुत और जानकारी बची है, और फ्रूट्स के बारे में भी जानना बच रहा है, अभी फ्रूट रह गया, फ्लावर भी हमने आज ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे फ्रूट। थैंक यू सो मच।